भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वे अहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वे अहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वे अहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। स्वागतम उपस्थित सर्व वैष्णव जन श्रोतागण। श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत द्वितीय अध्याय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान अर्जुन की जो दलीलें है, जो तर्क है, उनको सुनकर थोड़ा मंद मुस्काते हुए प्रहसन्निव प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन से कुछ कहने लगे हैं। तो अब तक हमने चर्चा की है कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है और अर्जुन भगवान को पूर्ण रूपेण शरणागत हो चुके हैं। फिर भी युद्ध करना या नहीं करना, उस विषय में जो शोक प्रकट हुआ है, इस शोक का कोई निवारण अर्जुन को नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन ने तर्क दिया कि समग्र पृथ्वी का शत्रुविहीन राज्य भी प्राप्त हो जाए और देवताओं का साम्राज्य भी यदि प्राप्त हो जाए, फिर भी मेरा जो शोक है वो जाने वाला नहीं है। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। फिर संजय ने 2 श्लोक में धृतराष्ट्र को यह समझाया कि आप कुछ भी विचार करिए, सोचिए, लेकिन अर्जुन का ये शोक जल्द दूर हो जाएगा और राज्य तो पांडवों को ही मिलेगा। ये संकेत रूप में बताया 2 श्लोकों में। और अंत में संजय ने ये कहा कि भगवान हंसते हुए अर्जुन को कुछ बोले। तो क्या बोले वो आज का श्लोक है। और हमारा परम सौभाग्य है, आज से भगवत गीता प्रारंभ हो रही है मूल रूप से, क्योंकि अब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले श्री व्यासदेव कहते हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, क्या कहा? त्वम अशोच्यान अन्वशोचः। कहते हैं अर्जुन, तुमने शोक न करने योग्य वस्तु का शोक किया है। अशोच्यान का अर्थ होता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अन्वशोचः, उसके लिए तुमने शोक किया है। च और प्रज्ञावादान, तुम जो बातें कर रहे हो वो विद्वत्ता की है, वो पंडित, जैसे एक पंडित बोलता है, एक विद्वान बोलता है भाष्य से, ऐसे कह रहे हो। परंतु गता सुन च अगता सुन। गता सुन का अर्थ क्या होता है? जो चले गए हैं, जिनके प्राण निकल गए, उसको कहते गता सुन। और अगता सुन का अर्थ क्या है? जिनके प्राण अब तक नहीं गए हैं, वो है अगता सुन। तो भगवान कहते हैं पंडिताः न अनुशोचन्ति, मतलब जो वास्तव में विद्वान है, जो पंडित है, ये न तो गता सुन के लिए शोक करते हैं, न अगता सुन के लिए शोक करते हैं। ये वास्तविक पंडित का लक्षण भगवान ने यहां पर बताया है। तो समझ में आया इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे? अच्छा, अब इस श्लोक को पढ़कर एक बात यहां पर क्लियर है कि भगवान क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि अर्जुन ने अंतिम बात जो भगवान को बताई है 8 नंबर श्लोक में, कि मेरा शोक दूर हो ऐसा कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब भगवान वही से स्टार्ट कर रहे हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन को पंडित क्यों बोलते हैं? ये बहुत ही मजेदार विषय है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं
कि जो व्यक्ति पंडित होता है, यानी कि विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, वो तर्क ज़्यादा करता है। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, और अपनी विद्वत्ता की बातें भी हमेशा प्रस्तुत करता रहता है। तो ये पंडितों का काम है, सामान्यतः देखा गया है। तो भगवान ने अर्जुन को इसलिए पंडित कहा क्योंकि अर्जुन ने अब तक बहुत सारी बातें भगवान के सामने रख दी थी। किस भगवान के सामने? जिनके श्वास से शास्त्र प्रकट होता है, उस भगवान को अर्जुन शास्त्र समझा रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को जो पंडित कहा वो व्यंग भाषा है। आप समझते हैं ना, किसी को चिढ़ाने के लिए बोलते थे, भगवान भी कहते तू बात तो बड़ी पंडित जैसी कर रहा है ना, क्योंकि अब तक जो बोले हो इसमें बड़ी पंडिताई दिखाई दी है भगवान को। लेकिन अब भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं बताऊंगा असली पंडिताई क्या होती है। तो बहुत बड़ा पंडित बन रहा है ना मेरे सामने, अभी मैं दिखाऊंगा असली पंडिताई किसे कहते हैं। तब भगवान ने कहा प्रज्ञावादांश, कहते अर्जुन तेरी जो बातें हैं ये विद्वानों जैसी लगती है, पंडितों जैसी लगती है, लेकिन उसमें पंडिताई या विद्वत्ता है नहीं। क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? आप लोग विचार करिए, अर्जुन को भगवान पंडित क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत सुंदर रहस्य है। यदि आप लोग विचार कर सकते हैं तो आप लोग सोचकर बताइए, भगवान क्यों पंडित बोलते हैं अर्जुन को? अभी अभी पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप लोगों का सांख्य योग में प्रवेश हो रहा है। देखिए, अर्जुन ने भगवान से क्या कहा कि यदि युद्ध होगा तो यहां पर जो वृद्ध और युवान है उनकी मृत्यु हो जाएगी। इन लोगों की यदि मृत्यु हो गई तो कुल धर्म जो है वो नष्ट होगा। कुल धर्म यदि नष्ट होगा तो कुल में अधर्म का प्रवेश हो जाएगा। अधर्म का प्रवेश हो जाने से स्त्रियां दूषित होगी, स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर संतान आएंगे, जो कुल घाती और कुल दोनों के लिए नारकीय स्थिति को उत्पन्न करेंगे। तो एक बात ये समझने लायक है, भगवान सोच रहे हैं ये जो कुरुक्षेत्र में जितने लोग खड़े हैं इनके मरने से अर्जुन को भय लग रहा है। अर्जुन को ये नहीं पता है कि मरने के बाद भी ये रहने वाले हैं, और पहले अर्जुन ने ही बताया भगवान को कि ये सब यदि युद्ध में भाग लेंगे तो नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। प्रश्न यह, नरक में जाएगा कौन? हाँ, नरक में कौन? जो ये जो मरेंगे यहां पर वही न जाएंगे नरक में। इसका अर्थ तो ये हुआ कि मरने के बाद भी उनकी स्थिति तो बनी रहेगी, है ना। तो भगवान अंदर अंदर इसलिए हंस रहे कि ये अर्जुन क्यों रो रहा है इनको ही नहीं पता है ना। ये बात भले पंडित जैसी करता है, लेकिन असली चीज तो ये है कि मरने के बाद भी जिनके अस्तित्व को अर्जुन ने ही माना है उन्हीं के लिए यही शोक कर रहा है। समझ में आया क्यों भगवान ने पंडित बताई इसको? इसलिए कहा तेरी बात पंडित जैसी है लेकिन तू पंडित है नहीं, क्योंकि तुझे ही नहीं पता है तू क्या बोल रहा है भाई। तो इसलिए यहां पर भगवान अभी गुरु की भूमिका में है। अब तक भगवान एक मित्र के रूप में थे, एक सारथी के रूप में थे। अब भगवान ने गुरु का भूमिका स्वीकार कर लिया है। और गुरु की सबसे प्रथम भूमिका क्या होती है? इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि तू पहले दर्जे का मूर्ख व्यक्ति है। सबसे पहली बात भगवान ने यह कही अर्जुन को। होता है ना, कभी कभी हम अपने गुरुजनों के सामने जाके अपना इतना ज्ञान पूरा प्रस्तुत कर देते हैं तो सोचते हैं गुरु शाबाशी देंगे लेकिन गुरु जब फटकार देते हैं कि इतना गलत विचार तेरे मन में आया कैसे, तब उसको लगता है अरे हमारे ज्ञान का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। गुरु के सामने जब ज्ञान प्रकट करोगे तो क्या होगा, क्योंकि गुरु तो गुरु है। तो यहां पर भगवान जब गुरु के रूप में आए तो सबसे पहले अर्जुन की कमी दिखाई भगवान ने।
और गुरु का प्रथम भूमिका यह है कि वो अपने शिष्यों की कमी को बताए पहले। आजकल कलयुग में ये बहुत खतरनाक स्थिति है गुरुजनों की भी, क्योंकि यदि वो शिष्य का कमी बताएगा वो शिष्य भाग जाएगा। बोले इस गुरु के पास नहीं रहना है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे अंदर कमियां ही ढूंढता है ना, कभी हमें शाबाशी नहीं देता, कभी अच्छा नहीं कहता है, कमी ढूंढता रहता है। ऐसे गुरु के पास नहीं रहना है, तो जो हमें थोड़ा बटर लगाता है ऐसे गुरु के पास जाएंगे। और कलयुग में चेलों को चाहिए भी यही कि जो ज्यादा अच्छे से बटर लगाता है ऐसा गुरु चाहिए, जो हमारी प्रशंसा करे ऐसा गुरु। और गलती से भी गुरु ने डांट दिया तो बस चेला तू अपना आश्रम संभाल, हम जा रहे भाई। वो चेला भाग जाएगा। लेकिन वास्तविक गुरु, वो चेला क्या सोचता है, वो रहेगा नहीं रहेगा, गुरु को उसकी कोई चिंता नहीं रहती। वो वही चीज बताएगा जो उसमें कमी है, क्योंकि ये पहला काम है गुरु का। इसलिए गुरु यदि आप किसी को स्वीकार करते हो, आजकल ये कहना बड़ा फैशन हो गया है कि आप हमारे गुरु हैं। कई भी लोग शरणागति स्वीकार कर लेते तुरंत, लेकिन वो प्रणिपात नहीं होता है उसमें। प्रणिपात के साथ शरणागति नहीं है, खाली शरणागति है। तो कहते हैं आप हमारे गुरु हैं। यदि आप गुरु को स्वीकार करते हैं तो कमी को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहिए। जब तक अपनी कमी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, हम अच्छे शिष्य नहीं बन सकते हैं। तो भगवान जैसे ही गुरु के रूप में आए तो सबसे पहले अर्जुन की कमी को बताया भगवान ने, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। और यही गुरु का एक वास्तविक लक्षण है जो भगवान यहां पर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के बीच में जो संवाद हुआ है, तो शिल प्रभुपाद इतना डांट देते थे अपने शिष्यों को, कभी कभी वो लोग प्रभुपाद के सामने देख नहीं पाते थे, ऐसे डांटते थे प्रभुपाद। और प्रभुपाद ये कहते थे कि मैं इसीलिए आपका गुरु बना हूं ताकि आपके अंदर जो कमी है उनको बताकर उनमें सुधार कर सकूं। गुरु जो है ये डॉक्टर की भूमिका में है। डॉक्टर क्या करते हैं, जब हम जाते हैं उनके पास तो वो हमारे अंदर जो कमी है, यानी कि जो रोग है, उसको पहले बताते हैं ना, आपको ये समस्या है, और उसके बाद उस रोग का निदान करते हैं। तो पहला काम होता है कमी को ढूंढना, और गुरु का दूसरा काम होता है उस कमी को दूर करना। कमी ढूंढेंगे भी गुरु, और उस कमी को दूर करने का उपाय भी गुरु बताएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है डॉक्टर के पास गए, बोले आपको टाइफाइड हो गया, अब जाओ, हो गया ना, आपको बता दिया ना कमी क्या है। नहीं भाई, कमी बताई है तो उसको दूर करने का उपाय भी बताना पड़ेगा ना, दवाई कौन सी लेनी है। तो गुरु का दूसरा काम है, वो केवल शिष्यों के दोष नहीं देखते हैं, बल्कि कृष्ण कथा के द्वारा उस शिष्य को उस दोष से मुक्त भी कर देते हैं। जैसे डॉक्टर रोग भी बताते हैं और रोग के साथ साथ इलाज भी बताते हैं, इलाज कर भी देते हैं। तो ये गुरु के प्रमुख कार्य है। अब श्रीमद् भागवत में देखिए, नारद जी जब व्यासदेव के पास आते हैं तो उस समय, अब व्यासदेव ने तो इतनी सुंदर सुंदर रचना कर दी थी, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, फिर उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत की रचना भी कर दी। और इतना सारा जब लिख दिया तो व्यासदेव को लगा नारद जी आएंगे तो शाबाशी देंगे कि बहुत अच्छा काम किया आपने, इतना सारा लिख दिया है। नारद जी ने सबसे पहले आके व्यासदेव की कमी को बताया कि आपने पूरी बारात का वर्णन कर दिया, लेकिन दूल्हा है ही नहीं इसमें। है ना, बारात का तो बहुत सुंदर वर्णन हुआ, लेकिन दूल्हा है ही नहीं इसमें। क्या लिखा है आपने? भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा लिखनी चाहिए, इस पर आप विचार करो। और भागवत लिखने की प्रेरणा भी दी, भागवत का दर्शन भी कराया, और उसके लिए जो भी जरूरी था पूरा गाइडेंस नारद जी ने दिया व्यासदेव को।
सोचिए, व्यास मुनि जैसे महाभागवत व्यक्ति में भी कमी उनके गुरु निकाल सकते, हम क्या है भाई, है? इन लोगों के सामने हमारा क्या वैल्यू है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि गुरु कुम्हार के समान है। कुम्हार जब मटके बनाते हैं, आपने देखा है उनको मटके बनाते हुए, एक हाथ अंदर होता है और एक हाथ बाहर होता है। अच्छा आप बताइए, ये क्यों करते हैं कुम्हार? बाहर हाथ क्यों रखते हैं? हाँ, एक चीज है, उसको थोड़ा पटकेंगे धीरे धीरे, मारेंगे नहीं, मारने से वो टूट जाएगा। मारते नहीं है, उसको थपथपाते हैं। जैसे हम किसी को थोड़ा शाबाशी देते हैं ना, तो लगता है कि मार रहे, लेकिन वो मारना नहीं है, उसको प्रेम से थोड़ा सा ऐसे छूते हैं, बस हो गया। एक चीज तो है, बाहर का हाथ का काम है उसको थपथपाना, और दूसरा उस मिट्टी में जो भी कंकड़ है या जो भी अशुद्धि है उसको दूर करना। और एक हाथ अंदर होता है, क्यों? क्योंकि बाहर से जब प्रहार हो तो अंदर से वो टूट ना जाए। तो ऐसा ही स्वभाव गुरु का होता है। एक गुरुजन जो है ना, बाहर से बड़े कठोर होते हैं, क्योंकि लगता है ये शिक्षा दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, शिष्य के प्रति बड़े कठोर है बाहरी स्वभाव से, लेकिन अंदर से वो प्रेम के द्वारा उस शिष्य को संभाल लेते, उसको टूटने नहीं देते। ये गुरु का स्वभाव है। तो एक कुम्हार की तरह है। और दूसरा उदाहरण दिया है लोहार का। लोहार जो होता है वो क्या करता है? लोहे को तपाता है, गर्म करता है, और उस लोहे को इतना तपाते हैं, और जब लगता है कि बराबर तप गया, तब उसके ऊपर प्रहार करते हैं। क्यों प्रहार करते हैं? अच्छा, तपाने का क्या अर्थ है? शिष्य को तपाते हैं, क्यों? तपाने से क्या होता है? उनकी जो अशुद्धि है वो दूर होती है। उसको तपस्या में लगाते हैं ना। गुरु सेवा क्यों देते हैं? आजकल के चेले सोचते हैं गुरु को आराम करना, इसलिए हमें काम पे लगा रहे हैं। है ना, कलयुगी चेलों का दिमाग ही अलग है कुछ। उसको लग, देखो हमारे गुरु तो आराम से बैठे, हमें बोल रहे हैं आप ये करो ये करो। अरे भाई, तो तपना आपको है कि लोहार को है? गुरु को तपना है या आपको तपना है? तो शिष्य को सेवा में लगाते हैं, कुछ काम में लगाते। तपाने का अर्थ क्या होता है? उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं और फिर मारते हैं हथौड़े से लोहे के ऊपर। तो इसका अर्थ क्या है? वो लोहे को आकार देते हैं। तो एक शिष्य को सही रूप में घड़ने के लिए उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। हालांकि उस प्रहार से ही वो जो लोहा है वो किसी आकृति में एक रूप प्राप्त कर लेता है। वैसे ही कलयुग में जो शिष्य है उनका भी एक रूप गुरु तैयार कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये गुरु के स्वभाव को दिखाने के लिए दो उदाहरण है, कुम्हार का भी है, एक लोहार का है। ऐसे सुनार का भी ले सकते हैं। सोने में भी जो अशुद्धि है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? सोने को भी तपाया जाता है ना आग में। तो इस प्रकार से गुरु का ये स्वभाव है कि वो अपने शिष्य में कमियों को देखकर उस कमियों का इलाज करते हैं। अभी देखो, भगवान यहां सीधा अर्जुन को मूर्ख कह रहे। अर्जुन को तो लगा था मैं इतना बोला हूं तो कुछ तो शाबाशी मिलेगा। अब भगवान ने क्या कहा? अरे तू मूर्ख है ना, ये हथौड़ा है। भगवान ने ऐसा हथौड़ा मारा है अर्जुन के ऊपर। और सोचिए, करोड़ों लोग खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, और उसमें भी भगवान सारथी की भूमिका में है। अब सोचिए, एक सारथी रथी को कह रहा है तो मूर्ख है। समझ रहा सिचुएशन क्या है कुरुक्षेत्र में? एक रथी सारथी को ज्ञान दे, ये बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन एक सारथी रथी को ज्ञान दे, ये बड़ा आश्चर्य है। तो अर्जुन के लिए ये तो हथौड़े के समान था। लेकिन अर्जुन टूटे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने शरणागति ली है प्रणिपात के साथ, विनम्रता पूर्वक वो शरणागत हुए हैं गुरु को।
तो ये गुरु बाहर से ऐसा दिखता है ये शिष्य का शत्रु है, लेकिन जब वह शिष्य फल का आस्वादन करता है तब उसे पता चलता है कि गुरु ने मुझे क्या दिया है। इस कलयुग में गुरुजनों का ये हाल है अभी कि वो शिष्यों के सामने अपना इमेज बनाना चाहते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं कि मैं एक ऐसा इमेज बनाऊं अपने चेलों के सामने, ताकि वो फिर बोलते रहेंगे पूरे जगत में, देखो हमारे गुरु जैसा कोई मान है ही नहीं। संयम कैसा होना चाहिए हमारे गुरु में देखिए, क्यों, कभी क्रोध नहीं आता है इनको। और आजकल तो कुछ गुरु फोटो ही ऐसे खींचवाते हैं, हमको लगता है कि ये जीवन में कभी क्रोधित हुआ ही नहीं होगा, पूरा जीवन उसी मुद्रा में रहते हैं और उनके चेले प्रचार करते रहते हैं, देखो हमारे गुरु कितने विनम्र हैं। क्यों, इन्होंने तो कभी क्रोध किया ही नहीं है। ये है नौटंकी, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि गुरु में क्रोध होना ही नहीं चाहिए। और अब इसके विपरीत प्रभुपाद जी को देख लीजिए। प्रभुपाद इतना क्रोध करते थे अपने शिष्यों। कभी कभी लोग पूछते थे प्रभुपाद जी से कि आप इतनी बड़ी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, आप क्रोध क्यों करते हो। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद से तर्क करने लगा कृष्ण के अस्तित्व के विषय में। वो बोलता था नहीं, ये कृष्ण जैसा कोई तत्व है ही नहीं, आप लोग खाली खाली हरे कृष्ण करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण भगवान नहीं है ऐसा जो मानते हैं वो नराधम है, माया के द्वारा उनका ज्ञान हरण कर लिया गया है, वो मूढ़ है। ये जब प्रभुपाद जी ने बोला तो उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आचार्य है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण बोले हैं गीता में तो वो इतना प्रभावित हो गया। उसके साथ उसका एक मित्र भी आया था। तो जब वहां से निकले तो उसके मित्र ने पूछा कि अरे तू इस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करता है जिसने तुम्हें अभी भी कितना डांट दिया है, बताओ, इतना क्रोध करने वाला कोई गुरु कैसे हो सकता है। तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसे ही गुरु को खोज रहा था। क्यों, बोले कि देखो प्रभुपाद जी को अपनी इमेज की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कृष्ण पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। उनको कृष्ण की इमेज की चिंता है, वो अपनी परवाह नहीं करते हैं। प्रभुपाद को कोई क्रोधी कह दे, प्रभुपाद को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस प्रकार से भी प्रभुपाद जी ने उसको भक्त बना दिया। तो प्रभुपाद ने क्रोध भी किया तो भी वो भक्त बन गए। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है गुरु की शरणागति। और शिष्य का जीवन प्रारंभ होता है हथौड़े के साथ। तो आप भी फ्यूचर में शिष्य बनेंगे तो इस हथौड़े के लिए तैयार रहिए यदि आपको शिष्य बनना है तो। बाकी गुरु तो आप है ही यहाँ तो ये ट्रेनिंग है भाई शिष्य बनने के लिए, बाकी गुरु तो सब है ही अपने आप में सब जानते ही है ना। तो असली विषय अर्जुन का शोक है। शोक कहाँ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय में हमें इस श्लोक के द्वारा समझना है। आजकल ये भी होता है, कोई कोई भक्त जब गीता का प्रवचन करते हैं तो ये भी कहते हैं कि देखो हम भक्तों के अंदर ये बाहरी लोगों जैसा भाव नहीं होना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, हमारा धन कहीं चला जाता है हम रोने लगते हैं, तो ऐसा भक्तों को नहीं करना चाहिए। क्यों, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये तो हमारा पहला प्रीचिंग है ना हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो देखो भक्त बनने का अर्थ ये नहीं होता है कि अपनी भावनाओं को मार देना। कृष्ण भावनामृत में भावनाओं का बड़ा ऊंचा स्थान है, रोने का बहुत बड़ा महत्व है हमारी परंपरा में। लेकिन अभी ऐसा है कि आपको कोई रोता हुआ देख ले, बोले देखो ये नौटंकी वाला भगत है ये नाटक कर रहा है, ये आएगा स्टेटमेंट आपके ऊपर। लेकिन
भावनाओं को मारना ये शोक से मुक्त होना नहीं होता है। सबसे पहले यदि हम गीता पर विचार करें तो अर्जुन ने गीता सुनी भगवान से, और उसके बाद अर्जुन ने कौरवों के ऊपर क्रोध किया कि नहीं किया है? क्रोध हुआ है ना। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, तो हनुमान जी को क्रोध हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ है। तो शोक यहां पर जो अर्जुन में है, तो ऐसा नहीं केवल अर्जुन को शोक हुआ है। देखिए, पहले अर्जुन को शोक हुआ युद्ध से पहले, और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ। अब इन दोनों के शोक में क्या डिफरेंट है? अर्जुन जीवित व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज मरे हुए व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज का तो थोड़ा समझ में आता है कि भाई चलो मर गए हैं सब लोग इसलिए वो शोक कर रहे हैं, तो ये थोड़ा व्यवहारिक भी है। लेकिन अर्जुन का शोक समझ में नहीं आ रहा। ये अभी मरे नहीं है, उनके लिए अर्जुन रो रहे हैं। अर्जुन का शोक ये है कि ये मर जाएंगे, इसलिए वो रो रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि जो वास्तव में पंडित होता है और न जीवित के लिए शोक करता है न मरने वाले के लिए शोक करता है। तो यहां पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीवित व्यक्ति के लिए शोक कैसे होता है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके जीवन में 4 दुख है: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये 4 चीजें हैं। अब जन्म का यदि हम वर्णन करें तो जन्म के समय बच्चे को शोक होता है कि नहीं? वो जब गर्भ से आता है, कपिल भगवान ने इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया है भागवत में। और माता को भी शोक होता है बच्चे को जन्म देते समय। तो भागवत में जन्म के दुख का इतना अद्भुत वर्णन है कि इतने मृत्यु के दुख को भी भयानक नहीं बताया गया, इतना जन्म का दुख भयानक है। तो मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, इन सब का दर्शन यदि हम करें, कहते अनुदर्शनम, इस दोषों को जब हम देखते हैं, इस दुख को जब देखते हैं तो दुख तो होता है। लेकिन भगवान यहां पर कहते हैं शोक नहीं करना है। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि हमारे पिताजी ने जब हमको मारा तो बचपन में ये कि पिताजी मारते थे एक थप्पड़ और बोले रोना नहीं है। ये अनुभव किया है आप लोगों ने? मार भी पड़ता है और बोलते हैं रोना नहीं है। तो तब सोच ये कैसा सजा है भाई, है? मार भी पड़ता है और रोना भी नहीं है। तो यहां भगवान ये भी कहते हैं कि ये सब दुख है लेकिन शोक नहीं करना है। ये भगवान की बात है, आप समझिए। क्यों? क्योंकि जो पंडित होता है वो आत्मा को देखता है, और अर्जुन का जो शोक है वो शरीर के लिए है। तो ये जो शोक अभी अर्जुन कर रहे हैं ये दैहिक स्तर के लोगों के लिए है। जो शरीर को मैं मानते हैं ऐसे लोग इसी शोक में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं न जन्म के लिए शोक करना है, न मृत्यु के लिए, न जरा के लिए, न व्याधि के लिए। शोक कब करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कब शोक करना चाहिए? तो कहते हैं जब भगवान की विस्मृति होती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जब भक्तों का संग छूट जाता है, तब शोक होना चाहिए। और यही चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। एक क्षण के लिए जब कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तो गोपियां कहती है वो क्षण जो है वो एक युग के समान प्रतीत होती है। तो असली शोक ये है, ऐसे स्थानों पर शोक करना चाहिए। अब मान लीजिए आज पूरा दिन हम कहीं मैरिज में चले गए, कहीं घूमने चले गए, हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ है, तो रात को सोते समय रोना आना चाहिए। क्यों? आज पूरा दिन चला गया, भगवान का स्मरण नहीं हुआ है।
आज पूरा दिन संसार में चला गया, मेरा 16 माला आज नहीं हुआ है, इसमें शोक होना चाहिए। और हम किसके लिए शोक करते हैं? अरे मार्केट नीचे चला गया, अब क्या करेंगे भाई है? इन सब के बेटे बेटियों का तो विवाह हो गया, हमारा क्या होगा? हम इसी में शोक में रहते हैं कि नहीं? शोक ये होना चाहिए, आज हमने गीता नहीं पढ़ा है, आज भागवतम पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, आज मेरा टाइम पूरा माया की सेवा में चला गया, इसमें शोक होना चाहिए। और हम शोक कहाँ करते हैं? अरे मार्केट गया नीचे। मान लीजिए इंडिया मैच हार जाएगा तो अरे ये देखो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। क्या लेना देना है भाई इन सब चीजों से? है? भक्तों को वास्तव में इस पर विचार करना चाहिए, हमारा टाइम कहाँ वेस्ट होता है। चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद जब गोदावरी के तट पर मिले तो बहुत सुंदर संवाद हुआ। उसमें एक प्रश्न महाप्रभु ने पूछा कि इस सृष्टि में, इस संसार में सबसे भयानक स्थिति कौन सी है, सबसे कठिन स्थिति कौन सी है? तो इसका उत्तर देते हुए राय रामानंद कहते हैं, भक्तों के संग से अलग हो जाना, यही इस संसार की सबसे भयानक स्थिति है। देखो कितनी सुंदर बात है। आजकल तो हम भक्त को भक्त मानते ही नहीं है, वो बात अलग है लेकिन रियलिटी ये है कि भक्तों के संग से निकल जाना, यही जीवन में सबसे बड़ी भयानक स्थिति है। ये दुख है। और आपको ये अभी नहीं समझ में आएगा। आप प्रति गुरुवार आते हैं, यहाँ सुनते हैं, मंदिर में आते हैं, सेवा, इनडायरेक्ट भी भक्तों का संग मिल रहा है ना, तो ये बात नहीं पता चलेगी। एक बार पूर्ण रूप से बाहर निकल जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि भक्तों के संग का क्या वैल्यू था। असली पता तब चलता है। अभी तो लगता है नहीं सब ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। तो रामानंद राय कहते हैं, कितना परेशानी होती है, कितनी परेशानी होगी, ये तो जब भक्तों से दूर जाते हैं ना तब पता चलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर बात है। कोई भगवान का शुद्ध भक्त है और उससे आप कह दो कि एक और संपूर्ण दुनिया है और एक साइड आपको एक क्षण के लिए केवल कृष्ण को भूल जाना है, आप क्या चॉइस करेंगे? शुद्ध भक्त तो ये चॉइस करेगा कि मैं कृष्ण को भूलना नहीं चाहता हूं, इस दुनिया को जहां डालना है डालो, हमें कोई मतलब नहीं इससे। ये शुद्ध भक्त का भाव है। और हमारे सामने यदि ये ऑफर होगा तो अरे दुनिया की बात छोड़ो, सूरत में एक प्लॉट दे दो 100 गज का, तो भी हमारा तो स्मरण, कल कर लेंगे माला, उसमें क्या है आज छोड़ देते कल हो जाएगा, है ना? हम लोगों का ये स्थिति है, कुछ लाभ मिला नहीं भगवान, अरे हमें भगवान तो स्मरण में ही कभी कभी आते हैं भाई लेकिन ये गोपीजन जो है वो एक क्षण के लिए भूलना नहीं, वो भूलेगी क्या? वो ब्रह्मा से प्रार्थना करती है कि एक क्षण के लिए यदि कृष्ण को भुला दो तो हम थोड़ा काम कर ले अपना। सोचिए उनका मन कैसे लगा है भगवान में। तो संसार की समस्या एक और विस्मृति एक और भक्त को फिर चॉइस दी जाए तो भक्त समस्याओं को छोड़ेगा, लेकिन भगवान की विस्मृति कभी नहीं चाहेगा, भगवान को भूलना कभी पसंद नहीं करेगा। और हमारा स्थिति क्या है इसमें? आज पूछेंगे प्रभु जी आपका 16 माला हुआ, अरे प्रभु जी आज ऑफिस में इतना काम था, जब हो ही नहीं पाया। हम समस्याओं को चॉइस करते। अरे प्रभु जी आज सत्संग था गुरुवार का, आप आए नहीं, अरे प्रभु जी इतना काम था नहीं हो पाया। नहीं, पर आप तो घर पे रहते हो पूरा दिन, आप अरे बच्चे में इतना उलझ गए थे, आज सेवा ही नहीं हो पाया भगवान का। ये हमारा काम है, हम हर समय अपना समस्या गिनाते रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि समस्या गिनाने से बेटर ये है कि हम कृष्ण का चयन करें। यदि हमारे मन में ये विचार रहेगा कि संसार का सेवा बेटर है या कृष्ण का बेटर है, किसकी सेवा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ जो सत्संग में आज नहीं आए हैं, वो क्यों नहीं आए?
क्योंकि उनको लगता है कि कृष्ण कथा सुनने से, भगवत गीता सुनने से भी ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम है इस संसार में। इसलिए गुरुवार को मारो छुट्टी, पहले काम अगले गुरुवार को चले जाएंगे। समझ में आया? ये हमारा स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कहा है कि एक पिंजरे में जंगल के पशुओं को भर दो, सिंह, चीता, बाघ, इन सब को डाल दो, और एक पिंजरे में भौतिकवादी लोगों को डाल दो, और फिर आपको चॉइस दिया जाए आप कौन से पिंजरे में जाना पसंद करेंगे। आपका चॉइस क्या रहेगा? पशुओं में, पशु वाले में कितने लोग जाएंगे? हाथ ऊपर करिए। इसमें भी 2-3 लोग हैं। ओके, ये भौतिकवादी लोगों के पिंजरे में, उसमें मनुष्य है, उसमें किसको जाना है? हाथ ऊपर करिए। उसमें 2-3 लोग हैं, और बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, सोचेंगे पिंजरे में घुसना ही क्यों है भाई। तो महाप्रभु ने ये इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि जो वस्तु या व्यक्ति इस संसार में कृष्ण का विस्मरण करा देते हैं, उनका संग त्याग कर देना चाहिए। और इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। इन असत व्यक्ति या वस्तु का संग त्याग करना, यही वैष्णव सदाचार है। और हम क्या करते हैं? उन असत वस्तुओं के लिए हम कृष्ण को छोड़ देते हैं। मतलब वो लालसा नहीं है भगवान के प्रति हमारी। देखिए, आज गुरुवार है तो हमारे अंदर ये लालसा होनी चाहिए, मैं कब सत्संग में पहुंचूं, कब मैं गीता का श्लोक सुनूंगा, कब इनके ऊपर प्रवचन सुनेंगे और अपनी आत्मा का पोषण करेंगे। ये नहीं हो रहा है। हाँ, लालसा नहीं है, लेकिन हम कभी कभी लाल हो जाते हैं, है ना, नहीं जाने के लिए। तो इस प्रकार की लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। मुझे मंदिर जाना है, क्यों? भगवान का दर्शन करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे भक्तों के संग में जाना है। पूरा सप्ताह तो मैंने इन भौतिक लोगों के बीच में बिता दिया है, आज गुरुवार 1 घंटे के लिए हमें भक्तों का संग मिलने वाला है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? संग। ये लालसा नहीं है, इसलिए आराम से छुट्टी मार देते हैं हम लोग। तो ये जो शोक होना चाहिए, इस स्थान पर हमारा शोक नहीं होता है, और जहां शोक नहीं करना है वहां रात दिन शोक में रहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल है इस शोक के। जैसे गोपीजनों को एक बार शोक हुआ था, भगवान को सर दर्द हो गया एक बार, तो पूरी द्वारिका में खोजने लगे सब लोग, अभी कौन सा मलहम लगाएंगे, कौन सा बाम लगाएंगे तो भगवान का सर दर्द निकल जाएगा। तो जंडू बाम तो था नहीं उस समय। तो नारद जी ने भगवान से ही जाकर पूछ लिया कि कौन सा बाम लगेगा तो आपका ये सर दर्द दूर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, मेरा कोई भक्त अपना चरण धूलि यदि दे दे, वो मेरे माथे पे लगा दो तो ये सर दर्द गायब हो जाएगा। अब नारद जी गए भक्तों के पास, तो कहा कि भगवान को सर दर्द हो रहा है। अब ये जो ज्ञानी तर्क वाले बोले, क्या नारद जी आप भी, भगवान को सर दर्द कैसे हो सकता है? क्यों? वो तो सच्चिदानंदमयी है, उसको सर दर्द कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा, भाई हुआ है इसलिए तो मैं आया हूं, मजाक करने थोड़ी आया हूं। तो बोले उपाय क्या है? बोले आपका चरण का धूलि दे दो। बोले हमारे चरण का धूलि भगवान को देंगे? अरे तब तो समस्या बिगड़, हमें नरक जाना पड़ेगा, ये नहीं दे सकते भाई। तो बहुत जगह नारद जी घूम लिए, जब किसी ने नहीं दिया तो भगवान को पूछा, प्रभु ये कोई तो धूलि देने के लिए तैयार नहीं है, अब ब्रज में चले जाओ, वहां जाके गोपीजनों से मांगो। तो जाकर गोपीजनों को जैसे ही कहा नारद जी ने, भगवान को सर दर्द हो रहा है, गोपीजनों ने ये नहीं पूछा उनको सर दर्द क्यों हुआ। बोले नारद जी ये बताओ दवाई क्या है? बोले आपके चरणों की धूलि। गोपीजन उस ब्रज रज में कूदने लगी, ले लो जितना भर के, थैला भर के ले जाओ, क्यों? दोबारा कभी दर्द हो जाए तो भी लगा देना, उधर स्टॉक रखना द्वारिका में। तो नारद जी ने कहा, ये धूलि देने का मतलब क्या है जानती हो? नरक में रहना पड़ेगा अनंत काल तक। बोले कृष्ण की सेवा, वो शोक हुआ जब गोपियों ने सुना ये,
बोले कृष्ण की सेवा करनी है ना, इसके लिए अनंत काल तक नरक में भी रहना पड़े तो कोई टेंशन नहीं है। ये लालसा, ये गोपीजनों का शौक है। प्रहलाद महाराज को शौक हुआ, जब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह की गोद में बैठे हैं। हम लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट हुआ है, लेकिन प्रहलाद महाराज को जब पूछा भगवान ने कि प्रहलाद अभी तो सब ठीक है, अब तुम शोक क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु शोक इस बात का है कि संसार में कितने जीव इस जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको देखकर मुझे शोक हो रहा है, तो आप एक काम करिए, इस संसार में जितने भी जीव है इसे आपके धाम में भेज दीजिए, और उनका जो कर्म है उनको मैं अकेला भोग लूंगा। मुझे अनंत काल तक नरक में रहना पड़े, मैं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन सबको आप मुक्त कर दीजिए। क्या भाव है प्रहलाद महाराज का, देखिए। उनको शोक हो रहा है हमें यहां पर देखकर, ये लोग बार बार जन्म लेते, बार बार मरते, बेचारे कितने दुखी है। अर्जुन को भी शोक हुआ जब भगवान चले गए, और युधिष्ठिर महाराज के आगे जब अर्जुन आते हैं तो कहते हैं कि मैं आज दुखी इसलिए हूं क्योंकि कृष्ण नहीं है। शोक हुआ ना। लेकिन मैं जीवित इसलिए हूं क्योंकि कृष्ण ने जो भगवत गीता मुझे सुनाई थी वो मुझे याद है, मैं स्मरण कर रहा हूं, इसलिए मेरा जीवन अभी धारण किया हुआ है। रुक्मणी जी को शोक हुआ कि यदि भगवान नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो ये असली शोक के स्थान है। यहां पर जो शोक बताया गया ये तमोगुण या आसक्ति का लक्षण नहीं है, ये कृष्ण भावनामृत है। इसका सीधा अर्थ है हमें भगवान के लिए शोक करना चाहिए। हमारे लेवल में हमारा जप नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, हम सत्संग में नहीं जा पाते हैं, हम कुछ प्रवृत्ति में पार्ट नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे समय पर हमारे अंदर शोक होना चाहिए। मान लीजिए एक दिन आपका माला छूट गया, सच बताइए आपको कभी रोना आया है? अरे आज मेरा जप नहीं हुआ है, मेरा पूरा टाइम माया के ऊपर चला गया है। आप रोए हैं कभी घर जाके? नहीं, आज नहीं हुआ तो क्या कल कर लेंगे। हमारे पास तो एकदम ऑप्शन खुला है ना। क्या कभी ये चिंता हुई है कि आज मेरी माला नहीं हुई, लेकिन कल यदि मैं नहीं उठा सुबह में तो? ये विचार किया है? हम लोग नहीं करते हैं, आराम से जी रहे हैं। तो इसलिए शोक होना चाहिए। और इस संसार में शोक का लेवल भी वस्तु के ऊपर होता है। अभी मान लीजिए यहां मैं 10 रुपए की नोट फाड़ दूं तो किसी को शोक नहीं होगा, लेकिन 500 की फाड़ दूं तो अरे प्रभु जी क्यों फाड़ दिया, हमें दे देना चाहिए, है ना। और उसमें भी आपके पास से लेकर फाड़ू तब शोक का लेवल और बढ़ जाएगा ना। तो हमारा जो शोक है वो वस्तु के ऊपर डिपेंड होता है। जैसी वस्तु है ऐसा शोक बढ़ेगा। यदि कम वैल्यू है तो शोक कम, यदि वैल्यू ज्यादा है तो शोक ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां पर अर्जुन का शोक इसलिए है क्योंकि अर्जुन सबके विषय में सोच रहे हैं, कृष्ण को छोड़कर सबके विषय में वो सोचते हैं, और कृष्ण के विषय में कुछ नहीं सोच रहे। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की। और अभी है किसकी? माया की। ये एनालिसिस आप लोगों को करना है घर जाकर, ठीक है। हमारे जीवन में किसकी वैल्यू ज्यादा है? अभी देखिए, एक बच्चा है वो मर्सिडीज से खेल रहा है, उसके पास छोटा मर्सिडीज है। यदि उस बच्चे ने उस गाड़ी को तोड़ दिया तो उसके पिताजी क्या कहेंगे? अब बेटा कोई बात नहीं, तोड़ दिया, दूसरा लाएंगे, नया ला देंगे। लेकिन उस पिता की मर्सिडीज यदि चोरी हो गई तो तब पिता शोक में आ जाएगा, पिता को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हमारे जीवन में कृष्ण के समान कीमती कौन है? कोई नहीं है। यदि हम अपने आप को भक्त कहते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की।
अच्छा, हमारी कोई वस्तु गुम हो गई, खो गई, और हमें शोक नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए हमारे अंदर अटैचमेंट नहीं है। और जब कोई चीज खो जाती है, उसके प्रति यदि हम पागल हो जाते हैं, तो समझ लो कि हमारा अटैचमेंट अभी तक गया नहीं, आसक्ति खतरनाक रूप में है। तो ये आपको भी अनुभव हो जाएगा। कभी कभी कोई चीज, अरे आपका फेवरेट कपड़ा भी नहीं मिलता है ना, तो भी आप घर के लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगते हो, कहाँ रख दिया, किसने ले लिया, हो जाता है कि नहीं? वही आसक्ति है, फिर वो शोक प्रकट हो जाएगा। तो हम भगवान में कितने आसक्त हैं, ये तब पता चलेगा जब हम सोचेंगे कि शास्त्र के अनुसार जिन भक्ति को बताया गया है, क्या वो भक्ति हमारे अंदर आई है अभी तक? और अब तक यदि वो भक्ति नहीं मिली है, तो क्या इसके लिए हम कभी दुखी हुए हैं? इससे पता चलेगा कि हमारी भगवान के प्रति आसक्ति कितनी है। तो यहां पर भगवान बताते हैं कि शरीर के साथ जिनकी आसक्ति है वो शोक में रहेगा, भगवान के साथ जिनकी आसक्ति है शोक उनको भी होगा, लेकिन वो शोक अच्छा है, उसके कारण जगत का कल्याण होगा। भक्त को यदि शोक होता है तो देखो, अर्जुन को शोक हुआ तो गीता मिला ही ना हमको। तो भक्त के शोक में संसार का कल्याण है। तो जो व्यक्ति आत्मा के मूल्य को जानता है, ये वास्तव में पंडित है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, उसको पंडित नहीं माना जाएगा, वो पंडित है भी नहीं। लेकिन वास्तव में पंडित कौन है? जो न शरीर के लिए शोक करता है, न आत्मा के लिए शोक करता है। असली पंडित वो है जो भगवान के लिए शोक करता है। और अर्जुन का स्थिति यह है कि कृष्ण को छोड़कर सबके लिए शोक कर रहा है। तो समझ में आ गया ये श्लोक, भगवान ने क्यों अर्जुन को मूर्ख कहा? क्योंकि अर्जुन उस व्यक्ति के लिए, उस वस्तु के लिए दुखी है जिसके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन ये व्यक्ति और वस्तु छूटने वाले हैं, उसके लिए क्यों शोक करें? और सही बात यह है कि हम शोक कर भी लेते हैं। मान लीजिए कोई मर गया है, उसकी मृत्यु पर शोक कर भी लेते हैं, हमको पता ही नहीं हम शोक क्यों कर रहे हैं। अब किसी को पूछिए आप क्यों रो रहे? बोले हमारे दादाजी मर गए। अरे भाई, दादाजी मर गए बात ठीक है, दादाजी तो यहां लेटे हैं। शरीर के लिए रो रहा है तो शरीर तो तेरे पास ही पड़ा है, ले ले, उठा ले, शोपीस में रख दे, कुछ भी करो, क्या मतलब है इसका? तो व्यक्ति कहेगा ना, नहीं शरीर हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो 2-5 दिन में सड़ जाएगा, इसमें बदबू आने लगेगी। तो किसके लिए शोक कर रहा है? बोले आत्मा, उसके अंदर जो ओरिजिनल दादाजी थे उनके लिए शोक कर रहा है। बोले उनको देखा है कभी? हमारा शोक पूरा अज्ञान में है। कहीं भी यदि किसी की मृत्यु होती तो उसको पूछिए आप शरीर के लिए रो रहे हैं या आत्मा के लिए? तो भगवान का कहना यह है कि न शरीर के लिए रोना सही है, न आत्मा के लिए रोना सही है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो हमेशा मरेगा और आत्मा कभी नहीं मरता है। तो जो शरीर जन्म लेके मरना इसका निश्चित है, उसके लिए क्यों रोना है? और इसलिए तो हम जल्दी जल्दी ले जाके स्मशान में जला देते हैं। और रही बात आत्मा की, तो वो तो मरता ही नहीं है, तो फिर उसके लिए क्यों रोना है? तो हमारा रोना होता है हमारे अज्ञान के कारण, और कोई चीज नहीं है। हमारा जो अज्ञान है उसी के लिए हम रोते रहते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए कि अर्जुन, शोक न शरीर के लिए ठीक है न आत्मा के लिए ठीक है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग में प्रवेश कराया। और अब भगवान कहते हैं कि वो जो आत्मा है उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है। इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान 12 नंबर श्लोक कहते हैं, नत्वे अहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादीपा नचैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। भगवान कहते हैं जातु, जातु का अर्थ होता है किसी काल में, किसी समय में। अहम न आसम मतलब ऐसा कोई समय नहीं था
जब मैं नहीं था। भगवान अपनी बात बता रहे हैं। दूसरा कहते हैं न त्वम, अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था। नत्वम ने में जन अधिपा, और ऐसा कोई समय ही नहीं था जब ये सारे राजा न रहे हो। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने यहां पर समय क्यों बताया है? अर्जुन ने कहा मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि हम सब थे। भगवान ने इस श्लोक में केवल दो ही काल की चर्चा की है, भूत और भविष्य। जब भगवान ने यह कहा कि ऐसा कोई समय ही नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये सब राजा नहीं थे, अब भगवान ये कह रहे हैं, मतलब अर्जुन को देखकर ऐसा लगा कि इनको डाउट हो सकता है कि अभी तो है लेकिन आगे नहीं होंगे ना, युद्ध के बाद नहीं रहेंगे लोग। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए भगवान ने कहा न चैव न भविष्यामः, अर्जुन फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। भगवान ने क्लियर कर दिया, सर्वे वयम अतः परम, मतलब हम सब तीनों काल में विद्यमान रहेंगे। एक चीज देखने से लगती है कि वर्तमान में तो खड़े ही है, इसलिए भगवान ने कहा कि भाई वर्तमान का नहीं लेते हैं, भूत और भविष्य का बताया। तो इस श्लोक में समझने लायक बात यह है, भगवान के विषय में लोगों का यह मत है। यहां तीन व्यक्तियों के लिए भगवान ने बताया, एक अपने लिए, अर्जुन के लिए और समस्त राजाओं के लिए। तो इस संसार में लोगों की धारणा यह है कि भगवान जब अवतार लेकर यहां पर आते हैं तभी भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेकर जब आते हैं। इससे पहले भगवान नहीं थे। कई कई लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि आप कृष्ण के विषय में कहते हो लेकिन उससे पहले तो राम आए हैं ना, अब उसको कौन समझाएगा? ये त्रिकाल सत्य भगवान है। लोगों की यह धारणा है कि 5000 साल पहले कृष्ण आए, उससे पहले नहीं थे, या त्रेता युग में राम आए, इससे पहले नहीं थे। लोग काल की सीमा से परे सोचते भी नहीं है। और भगवान ने यहां पर कह दिया कि तीनों काल में मेरा अस्तित्व रहता है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? मतलब जातु शब्द के द्वारा भगवान ने यह कहा कि ऐसा कोई समय था ही नहीं जब मैं न रहा हूं, और उसी भगवान का अंश जीव है। तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तू ना हो, मतलब तुम पहले भी थे, आज भी हो, भविष्य में भी रहोगे। और ऐसा कोई समय था ही नहीं जब ये सारे राजा नहीं थे। अब सारे राजा वो को इसलिए भगवान ने लिया क्योंकि वो जीवात्मा के विषय में समझाना चाहते थे। अर्जुन को सेपरेट इसलिए लिया क्योंकि अर्जुन भगवान के पार्षद है। तो कोई ये बोल सकता है कि चलो भगवान है, ठीक है, मान लिया, अर्जुन भगवान का पार्षद है, तो ये बात समझ में आई। लेकिन सारे ये जो राजा है, इसको लेकर भगवान कहते हैं कि संसार में जीवात्मा की जो स्थिति है वो शाश्वत है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भगवान ने पहले ये भी कहा है, इन राजाओं के विषय में जब बात हुई तो भगवान एक चीज यहां पर क्लियर कर रहे हैं कि गीता के जो वक्ता है स्वयं भगवान, उनका क्या स्थान है। आगे भगवान ये भी अर्जुन को बताए हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुन, अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं लेकिन तुझे याद नहीं है, मुझे सब याद है। इस श्लोक से भगवान ने अपने और जीव की भिन्नता को दिखाया है। क्योंकि इस श्लोक में यदि हम देखें तो यहां से अद्वैत व्याख्या भी निकलेगी, द्वैत व्याख्या भी निकलेगी। जिस मत को लेना चाहते हो यहां से ले सकते हो। लेकिन आगे भगवान ने ये जो श्लोक बताया कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुन, इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान पूर्ण तत्व है। वो अपने सारे जन्मों को जानते हैं, अर्जुन नहीं जानता। इसका अर्थ क्या हुआ
कि जीव न्यून है भगवान से और दोनों अलग चीज है। यहां पर दोनों के धर्म के विषय में भगवान बताते हैं, स्वरूप से एक है दोनों। भगवान परमात्मा है तो जीवात्मा है, भगवान का ही अंश है। इसलिए यहां से ये बात सिद्ध होती है कि जब से भगवान है तब से जीव है। बात समझ में आ रही है? और भगवान ने कह दिया ऐसा कोई समय ही नहीं था जब मैं नहीं रहा हूं, तो ऐसा कोई समय ही नहीं था जब जीवात्मा न हो। आजकल भक्त लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, ये जीव प्रकट कब हुआ है? ये कभी प्रकट नहीं हुआ है, ये है। अब ये बात दिमाग में बैठाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझना पड़ेगा यही कि जीव है, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब ये न रहा हो। क्योंकि यदि हम ऐसा स्वीकार करें कि एक समय में जीव नहीं था फिर प्रकट हुआ, तो फिर अर्जुन का शक सही है कि ये दोबारा भविष्य में नष्ट हो सकता है, इसका फिर से नाश। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसा कभी नहीं था। तो एक बात हम इससे समझ सकते हैं कि भगवान की जो एज है आज, उतनी ही एज हमारी है। ये तो हो गया ना, दोनों एक ही समय से विद्यमान है, अनादिकाल से। इसका अर्थ भगवान की जो एज है वही एज किसकी है? जीवात्मा की है। एक दिन भी जीव छोटा नहीं है भगवान से, कि भगवान हमसे एक दिन बड़े हैं और हम एक दिन छोटे हैं। सिमिलर, कितना अद्भुत विज्ञान। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक को नहीं समझोगे तो गीता आगे गड़बड़ हो जाएगी। यह बेस श्लोक है गीता का, क्योंकि यहां पर भगवान ने अपना, अर्जुन का और सारे जीवात्माओं के स्वरूप को क्लियर किया है भगवान ने। इससे एक बात तो पता चली कि हम हमेशा से थे, मतलब जब महाभारत हुआ तब भी हम लोग थे। कहां थे ये पता नहीं है। हो सकता है ब्रह्मा जी के लोक में बैठे हो, इंद्र के लोक में हो, नरक लोक में हो, कहीं भी घूम रहे हो, लेकिन हम थे और हमने बहुत कुछ देखा है। हो सकता है भगवान के कई अवतारों को हमने देखा हो सकता है ब्रह्मा जी को हमने देखा हो, क्योंकि अब तो भगवान ने बोल दिया ना, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब हम नहीं थे। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई रामायण के टाइम पे आप नहीं थे। नहीं, हाँ यहां नहीं थे अयोध्या में, ये बात अलग है, लेकिन कहीं तो थे। तो हमारा अस्तित्व सनातन है, ये भगवान ने सिद्ध कर दिया इस श्लोक से। और अर्जुन का जो भय है कि मरने के बाद नहीं रहेंगे, तो इसको भी भगवान ने खंडित कर दिया कि अर्जुन शरीर भले मर जाए लेकिन आत्मा को कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो, आत्मा तो अजर अमर है, सनातन है। तो यहां भगवान ने पूरा डाउट क्लियर कर दिया कि आत्मा जो है इसकी मृत्यु तो कभी होती नहीं है। समझ में आया? तीनों काल में यह विद्यमान रहता है जीवात्मा। तो यह बहुत सुंदर श्लोक भगवान ने यहां पर बताया। आपको यह श्लोक समझ में आया? भगवान क्या कहना चाहते हैं कि कालखंड में, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान में, ऐसा कोई समय है ही नहीं जब जीवात्मा का अस्तित्व न रहा हो, न भगवान रहे हो। मतलब सनातन है आत्मा जो है ये। ओके, अब ज्यादा आत्मा के विषय में मत सोचिए। यहां भगवान ने केवल हमारा अस्तित्व सिद्ध किया है, इसके लक्षण आगे बताएंगे भगवान। लेकिन 13 नंबर श्लोक जो है उसमें भगवान शरीर के विषय में बताते हैं। आत्मा के विषय में बात हो गई, अब शरीर के विषय में कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। कहते देहिनः अस्मिन देहे, इसका अर्थ है कि देहधारी इस मनुष्य के शरीर में, यथा जैसे, कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद जरावस्था होती है, तथा ऐसे ही देहांतर प्राप्ति ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तत्र, तत्र का अर्थ होता है उस विषय में,
मतलब ये आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तत्र धीर न मुह्यति, जो धैर्यवान व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता है। अब इस श्लोक में भगवान क्या समझाना चाहते हैं? भगवान कहते देखो आत्मा तो हमेशा के लिए है, तो मान लीजिए अर्जुन के मन में एक प्रश्न हो, भाई ये जन्म मृत्यु क्या है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे, जैसे इस आत्मा को जानने वाला व्यक्ति शरीरों की बदलती हुई अवस्था को देखता है कि पहले हम बालक थे, फिर युवान हुए, फिर वृद्ध हुए, या हम अपने में भी देखते हैं, दूसरों में भी देखते हैं, शरीर का परिवर्तन दिखता है ना। अच्छा, आपको नहीं दिखता है तो क्या करिए, आप जब 5 साल के थे तब का एक फोटो लीजिए, उसको चिपका दीजिए, उसके बाजू में आप जब 25 साल के हुए तब का फोटो लगाइए, आपका जब विवाह हुआ था, उसके बाद जब बूढ़े हो गए 50 साल के या 60 साल के, उसका फोटो लगाइए, तब तीनों में डिफरेंट पता चलेगा। कभी कभी हमारा फोटो देख के हम ही नहीं पहचानते कौन है ये, तो घर वाले बोलते तू ही है भाई, बोले इतना डिफरेंट हो गया, इतना बदल गया। और ये श्लोक समझना है तो आपके विवाह का एल्बम देख लीजिए, आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, ये विवाह के एल्बम से अच्छा और कहीं नहीं दिखेगा आपको। और एक चीज ये है कि हम कितना भी खर्चा करें, कितने भी अच्छे तैयार हुए हो, लेकिन आपका खुद का विवाह का फोटो जब देखते हैं तो लगता है ऐसे दिखते थे लगता है कि नहीं? ये बात तो सबके पास से मैंने सुना है मतलब अपना ये परिवर्तन बड़ा खतरनाक होता है, उसको लगता है अब मैं अच्छा दिख रहा हूं, तब अच्छा नहीं था। और अब उस समय को याद करिए, तब आप क्या मानते थे? नहीं, मैं अभी भी बढ़िया दिखता हूं, इसलिए तो विवाह हो गया भाई तो हमारे शरीर का परिवर्तन हम लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन हम जब अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाते हैं ना, तो अरे देखो ये बेटा कितना बड़ा हो गया है, दूसरों को दिखता है ये बड़ा हो रहा है, हमें नहीं दिखता है। तो शरीर की अवस्थाओं में ये परिवर्तन होते हैं, कौमार अवस्था, वहां से युवावस्था, और वहां से वृद्धावस्था, ये शरीर का परिवर्तन है। भगवान कहते उसी तरह से देहांतर, देहांतर का अर्थ क्या होता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। तो जीव जब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो जो धीर व्यक्ति है, धीर किसको कहेंगे? जो व्यक्ति जानता है शरीर और आत्मा के तत्व को, न मुह्यति, वो यहां मोहित नहीं होता है। उसको पता है कि यहां शरीर मृत्यु हो गया है, तो ये दूसरे शरीर में जीव प्रवेश करेगा। उसको पता है आत्मा नहीं मरता है, इसलिए उसे शोक नहीं होता है। तो अर्जुन, तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए इसमें। मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो शोक क्यों करना है? क्योंकि उसको प्रकृति से दूसरा शरीर मिलेगा, शोक करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। समस्या कहां पर है जानते हैं? हमारा अज्ञान कि शरीर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि हम शरीर के धर्मों को जानते नहीं है। उसका जन्म हुआ है तो वो तो मरेगा ही, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है, वो नहीं मरता है। तो जब देहांतर प्राप्ति होती है तो लोग शोक करते हैं। शरीर जब बदल जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव जाता है, तो ये वैसा ही है जैसा शरीर में परिवर्तन होता है, कि शरीर भी धीरे धीरे अवस्था बदलता है। ये आत्मा क्या करता है? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। तो इसमें शोक करने वाली क्या बात है? इसलिए अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अभी भगवान ये जितने भी श्लोक बोल रहे हैं ना, ये सभी श्लोकों का एक ही अर्थ है कि वो अर्जुन को बता रहे कि तुम्हें शोक नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, तो इस विषय में ये चर्चा चल रही है। इसमें थोड़ी समझने लायक बातें हैं, वो हम अगले गुरुवार को चर्चा करेंगे 13 नंबर श्लोक की। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।